नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली नायिका और स्वागत है आप सभी का मेरी इस सीरीज़ के 3rd एपिसोड में। तो आज मैं आपसे रांची के एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करूंगी जिस मंदिर से मैं इंटरनली इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि यह मंदिर मेरे घर के बहुत ही नज़दीक रहा है। तो बचपन से मुझे अपने पापा की गोद में बैठकर इस मंदिर में जाने की आदत सी है। अब तो मैं अपने मम्मी के साथ भी जाती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जाती हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा बताते हैं कि मुझे वो अक्सर अपनी गोद में बिठाकर ये मंदिर लेकर जाते थे और भगवान के दर्शन कराते थे। तो इस मंदिर का नाम है देव मंदिर, जो डंगरा टोली चौक में स्थित है। चारों तरफ बहुत शोर है, लेकिन इस मंदिर के प्रांगण में जाते ही आपको एक अलग सी शांति महसूस होगी, और ज़रूर होगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो इस मंदिर में भगवान हनुमान की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, माता संतोषी और माता दुर्गा माँ की भी प्रतिमा है, उनके 9 रूपों की भी पूजा की जाती है। यहाँ पर माँ शीतला की भी एक प्रतिमा है, और उस प्रतिमा के सामने अगर आप अपने शारीरिक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करेंगे और उनको बताएंगे तो कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है, जिस शिवलिंग के वजह से ही इस मंदिर का नाम पड़ा। इस मंदिर को विशेष रूप से शिव जी के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर का नाम है देव मंदिर। इससे जुड़ी हुई एक सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, नवरात्र का समय चल रहा था। एक औरत उस मंदिर में जाती है और पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी, मेरे घर में किसी कारणवश इस बार नवरात्र नहीं हो पा रहा है, मैं कलश स्थापना नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी ऐसी मंशा है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप मंदिर में मेरे नाम से कलश रख दें, कलश स्थापित कर दें, मैं आपको कुछ पैसे दे रही हूँ। पुजारी जी ने कहा, ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके नाम से कलश स्थापित कर दूंगा। और वह औरत बहुत सुकून के साथ वहाँ से चली जाती है। तो फिर जब वो औरत वापस नौमी वाले दिन वहाँ पर आती है तो वो पाती है कि वहाँ पर उनके नाम का कलश है ही नहीं, मतलब उन्होंने उनके नाम का कोई भी कलश स्थापित नहीं किया था। वह बहुत दुखी हो जाती है और माँ दुर्गा के सामने रोती है और अपने दिल की बात उनको कहती है कि माँ, मैंने तो बहुत कोशिश की थी, मैंने पुजारी जी से कहा था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और वह औरत वहाँ से मायूस होकर घर चली जाती है। और अगले दिन पता चलता है कि वह पुजारी जी पूजा करते करते ही वहाँ पर गिर गया और उसके हाथ टूट गए, वो हाथ की हड्डी टूट गई। तो कहा जाता है कि अगर आप किसी भी भक्त के भावनाओं से खेलते हैं तो भगवान आपको उसी समय उसका परिणाम दिखाते हैं। इसलिए कभी भी किसी सच्चे भक्त की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। तो अब आपको समझ में आई होगी इस मंदिर में कितनी शक्ति है। अगर आपको इसके अतिरिक्त और भी कोई जानकारी पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।